कि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक से ही शादी करिए। अरे लड़का मांगलिक है, लड़की ने शादी की तो विधवा हो जाएगी। देखिए, अगर मांगलिक मांगलिक शादी ना करें तो तलाक होने के 100% चांसेस है। तो हम जानना चाहेंगे कि मांगलिक दोष, वास्तव में मांगलिक दोष क्या है? देखिए, मांगलिक दोष तो होता है। मैं आपको बता दूं, हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घरों में किसी पर्टिकुलर घर में अगर मंगल हो, जैसे लगन में हो, जैसे चौथे घर में हो, जैसे 8वें घर में हो, जैसे 12वें घर में हो, और साउथ इंडियन जो लोग पंडित कुंडली देखते हैं वो दूसरे घर का भी अगर मंगल हो तो उसे मांगलिक मानते हैं। तो अगर पर्टिकुलर घर में मंगल हो तो आप मांगलिक कहलाते हैं। मेरी एज ए एस्ट्रोलॉजर ये आपको सलाह है कि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक से ही शादी करिए। पहले जमाने के जो पंडित थे, जब मैं बात कर रही हूँ 60s की, 50s की, 40s की, अरे लड़का मांगलिक है, लड़की ने शादी की तो विधवा हो जाएगी, पति पत्नी में से एक जना मर जाएगा, वो ऐसा कहा करते थे। धीरे धीरे हमने पढ़ाई की, लोगों को समझ में आया। अब मैं मांगलिक के कुछ चंद आपको कारण बताती हूँ। देखिए, अगर मांगलिक मांगलिक शादी ना करें तो तलाक होने के 100% चांसेस है। मांगलिक मांगलिक शादी ना करें तो वंश आगे नहीं बढ़ता। देखिए, बेटा और बेटी में फर्क नहीं होता, लेकिन बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, बहन भी चाहिए और भाई भी चाहिए, तो बेटे नहीं होते हैं। ठीक है। थर्ड, कभी ना कभी उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है, पति पत्नी और वो। ठीक है। और दूसरा, अगर मांगलिक ना हो तो ऐसा व्यक्ति जो है शादी के बाद पति या पत्नी जो कमा रहा हो वो कर्ज में डूब जाता है। ये चंद चीजें होती है। जी हाँ, बिल्कुल। आप मांगलिक दोष की अगर पूजा करा ले, अब लव करता है एक लड़का, क्लास 6 से अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करता है और लड़की मांगलिक नहीं है, ठीक है। देखिए, पहले तो मेरी ये सलाह है कि अगर मांगलिक मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं और एक अरेंज मैरिज है तो भाई प्लीज मांगलिक मांगलिक से ही कर लो। ठीक है। ये जिंदगी एक ही बार मिली है, इसे नर्क ना बनाए, अपने साथ साथ अपने परिवार को कष्ट ना दे। लेकिन ये अगर इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर है कि अब 6-7 से प्यार करते हैं, आपको प्यार हो गया और अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़े शब्दों का प्रयोग ना करें। मेरे पास चंद कुछ दिन पहले एक लड़का लड़की आए, एग्जाम्पल से व्यूअर्स को समझ में आता है। तो पेरेंट्स ने बोला कि लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं है। मैंने कहा बेटा शादी मत करो। तो बोला, टेबल पे हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आप अपना ज्योतिष बंद करो, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। मैंने कहा सुन, तू भी बैठ जा, शादी करेगा तो इससे कर, लेकिन तुझे कभी बच्चा नहीं होगा और तेरी वाइफ के कम से कम 3 से 4 मिसकैरेज होगी। यू आर रेडी? कह रहा ना हो बच्चा, बच्चा किसको चाहिए सर? प्यार, इश्क प्यार का मोहब्बत तो 1 महीने में उतर ही जाता है। 3 महीने बाद वो अपनी बीबी के पास फिर आया, कह रहा है 3 महीने में इसको एक बार मिसकैरेज हो चुका है और कुछ भी कीजिए मुझे बेबी चाहिए। मैंने कहा बेटा तुम तो कह रहे थे बेबी नहीं चाहिए। कह रहा छोड़ो आंटी, वो सब गलती थी मेरी। पहला मिसकैरेज, दूसरा मिसकैरेज, तीसरा मिसकैरेज, आप यकीन मानिए 5 से 6 मिसकैरेज हो गए उसको। और जैसे ही उसको 3rd मंथ चढ़ता था वो लड़की मेंटली बहुत परेशान हो गई। उसके लिए महामृत्युंजय की पूजा कराई गई, कई मंगल के उनके दान कराए गए। उसके बाद उन्हें बच्चा हुआ। बच्चा होने पर भी उन्हें संतान प्राप्ति में लक्ष्मी प्राप्त हुई और उनको बेटा ही चाहिए था क्योंकि वो उस घर का इकलौता बेटा था और वो चाहते थे वंश पड़े। तो मंगल और ना मंगल काम करता है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि ऐश्वर्या राय गौर मांगलिक, अभिषेक बच्चन नहीं है। वहां अमिताभ बच्चन ने भी बहुत समय तक पूजा कराई। पीछे अभी हमने न्यूज़ेस में सुना कि दोनों के बीच में डाइवोर्स हो रहा है, लड़ाई हो रही है, अभी उनका घर अलग हो गया, वो अलग अलग घर में रहते हैं। तो ये तो आपके सामने पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है कि मंगल काम करता है। अब आप पेड़ से शादी करें और उसको, आज का यूथ ये कहता है कि ये चीजें नहीं होती, उसकी भी दीपक जी बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकायदा लड़की पेड़ से शादी करती है, अपने घर से विदा होती है, दूसरे के घर जाती है, अगले दिन सुबह उठ के पेड़ को बोल देती है मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, उसे छोड़ के वहीं आ जाती है, फिर अपने घर वापस आती है, फिर उसके बाद वो दूसरी शादी करती है। अब देखिए, पर्टिकुलर शादी होती है, फेरे भी होते हैं, दुल्हन भी बनती है, विदा भी होती है। तो आज इतना आसान नहीं है ये चीजें करना। इतना सब कुछ करने से बेहतर नहीं है कि हम मंगल से मंगल शादी कर लें। या कई बार मंगल ऐसी जगह पर बैठा होता है, मंगल से मंगल कट जाता है, मंगल भद दोष खत्म हो जाता है, तो भी आप शादी कर सकते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, ये जिंदगी एक बार मिली है, अपनी कुंडली दिखाकर ही शादी करें, क्योंकि आपको जीवन भर अपने जीवन साथी का सुख चाहिए। माता पिता तो आजीवन आपके साथ रहेंगे नहीं, आपका जीवन साथी आपके जीवन को आगे लेकर जाने वाला होता है। और यकीन मानिए, एक आदमी की कामयाबी में उसकी एक अच्छी पार्टनर, उसकी एक अच्छी पत्नी का सहयोग पूरा होना जरूरी है। वो पत्नी जो ये समझे मांग भरनी जरूरी है। अगर आप आज की यूथ की लड़की और आप ये दिखाना चाहती, अच्छा आपके 2 बच्चे हैं, आपको देख के तो लगता है यू आर सो यंग, इसमें कोई इज्जत नहीं है। इज्जत होती है जब कोई हमें कहता है कि आप सुहागन हैं और आप तो लक्ष्मी का रूप है, आपने चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है, आपने मांग भरी हुई है, पैर में पायल पहनी हुई है। दोस्त, इज्जत इसी में है। किसी की धर्म पत्नी कहलाना इस दुनिया में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। इसीलिए अपने पति के पैर भी छुएं, आप अपनी पत्नी को पूरा रिस्पेक्ट भी दें और लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए अपने पति को देखें। अब पति बेचारा पूरा दिन काम करता है, पत्नी अब बिंदी तक नहीं लगाना चाहती और फिर ये कहती हैं मैम इनकी तो हर 2 महीने बाद नौकरी छूट जाती है। आप छुड़वा रही हैं। आप सुहागन बनकर तो देखिए उनकी, आप उनके लिए व्रत रखकर तो देखिए, उन्हें इज्जत आप करके तो बुलाइए।
दीपक जी, आज की तारीख में आप किसी के घर में जाएं, पत्नियां बोलते हैं तू कहाँ जा रहा है, तू, मेरे को समझ में नहीं आता, दे आर टॉकिंग विद अ हस्बैंड, कुत्ता, या फिर वो अपने पति से बात कर, तू क्या होता है,